बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम में से कुछ लोगों के हिस्से में आजमाइशें जो हैं वो पहले से आ जाती हैं, लेकिन फिर जो दर्जात भी हमें उसी हिसाब से बढ़ के मिलते हैं। अगर हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की मिसाल देखें तो सब कुछ उनकी ज़िंदगी में बेहतरीन चल रहा था और अचानक ही उनके भाइयों ने उनको उठा के कुएं के अंधेरों में फेंक दिया और फिर आजमाइश एक के बाद एक दूसरी शुरू हो जाती है। फिर अल्लाह ताला उन्हें कहाँ से कहाँ जो है ले जाता है और फिर दीन और दुनिया की भलाइयाँ जो हैं वो उन पे निछावर कर दी जाती हैं। अब अगर हम देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल तो वो इब्तदा से ही आतिश नमरूद से होती है उनकी। वो जिस घर में पैदा हुए वो बुत कदा के थे, लेकिन फिर बाकी सब कुछ तो बाद में आया। तो ये जो मैं और आप है ना, जिन्हें लगता है कि सर मंडाते ही ओले पड़ गए, जो कभी शिद्दत तकलीफ़ से तड़प उठते हैं, बिलबिला उठते हैं और अल्लाह से कहते हैं कि मैं ही क्यों, बाकी क्यों नहीं, सब तकलीफ़ें मेरे लिए हैं। हमें सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। शदीद मुश्किल के बाद भी बेहद ही आसानी आती है, जैसे अंधेरे के बाद उजाला होता है। एक मुश्किल के साथ दुगनी आसानियाँ भी आती हैं। अब अल्लाह ताला कुरान पाक में वाज़े फरमा रहा है कि तेरा रब जो है वो भूलने वाला नहीं है। तो जब दिल आप लोगों का घबराने लगे तो सिर्फ खुद को ये बात याद दिलाया करें कि अल्लाह देख रहा है, उसकी नज़र में मैं, आप, हम सब हैं, वो हमें देख रहा है और अपने ग्रैंड प्लान के साथ आसानियाँ भी पैदा करेगा। कहाँ से करेगा? जहाँ से हमारे गुमान पे भी नहीं होगा, ऐसे कि हमने सोचा तक नहीं होगा, इतनी कि हमारे ख्वाबों ख्याल से बढ़कर। अल्लाह फिर फरमाता है सूरह ज़ुआ में कि आप पर अब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। जब अल्लाह वादा कर रहा है कि परेशान ना हो, मैं तुम्हें इतना अता करूँगा कि तुम लोग खुश हो जाओगे, तो फिर तुम लोग क्यों परेशान होते? बस अल्लाह का दर खटकाते रहो, अल्लाह बेहतर से बेहतरीन देगा और मुश्किलात को आसानी में बदलेगा।